एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस, उसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन। उसमें क्लास नंबर 3 हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी हमने देखा था, तो आप एनसीईआरटी से भी इसको देख सकते हैं। ये सब इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ये वेट होता है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पर फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अगला है वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन द वन विच इज क्रम्पल इन टू अ बॉल। तो यहाँ पर हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर है और इस पेपर को मोड़ के हम लोग ऐसे बॉल बना दिए, तो यहाँ पर ये जल्दी क्यों गिरेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉल स्लोअर, तो शीट ऑफ पेपर स्लोअर फॉल करेगा जबकि क्रम्पल बॉल जल्दी गिरेगा, इसलिए क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो द फ्लैट शीट ऑफ पेपर एक्सपीरियंसेस अ ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। द क्रम्पल बॉल हैज़ स्मॉलर सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद एयर, तो एयर से कॉन्टैक्ट जो एरिया है क्रम्पल बॉल का वो कम है, तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा एंड हैंस एक्सपीरियंसेस लेस एयर रेजिस्टेंस। देयरफॉर अ शीट ऑफ पेपर फॉल्स स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। अगला क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। ठीक है, वर्टिकली थ्रो किया गया, मतलब यू की वैल्यू दी है, मैक्सिमम हाइट हमें चाहिए और टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस, मतलब हमने फेंका तो ऊपर जाके नीचे जब वो दोबारा रिटर्न करेगा उसका टोटल टाइम हमें देखना है। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सारी यूनिट्स हम लोग एसआई में लेंगे, तो फिर हमें यूनिट्स का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, लास्ट में जो आंसर है वो एसआई यूनिट में ही आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर गया 49 मीटर पर सेकेंड से, मान लेते हैं डिस्टेंस हमारे पास एस वो ट्रैवल किया, फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगा 0 क्योंकि रुक जाएगा एक हाइट पे जाके। तो मैक्सिमम हाइट बराबर डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही हो जाएगा जो एस हो जाएगा। तो उसके बाद टोटल टाइम हमें निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी यू है। अब आप देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन होगा, अगर हम लोग इसकी बात करें, इस पाथ की, तो मोशन ऊपर है पर एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव में आ जाएगा। मान लेते हैं टी हमारा टाइम लगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे हम लोग एस की वैल्यू निकाल लेंगे 122.5 मीटर। यहाँ पर टाइम हमें निकालना है, तो टाइम 5 सेकंड है, पर ध्यान रखिए 5 सेकंड कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड, पर क्वेश्चन पूछा गया वापस अर्थ सरफेस पे आने के लिए, तो सेम टाइम लगेगा, जितना ऊपर जाने में लगा 5 सेकंड उतना ही नीचे आने में लगेगा, तो 5 + 5 हमारा 10 सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, मतलब रिलीज मतलब u इक्वल टू 0, तो ड्रॉप, रिलीज, मैक्सिमम हाइट, तो हम लोग यहाँ पर u भी देख लेंगे क्या होगा। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक टावर है, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉप किए, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, हाइट ऑफ द टावर क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्टोन दैट इज 19.6 मीटर, फाइनल वेलोसिटी v है, सबको एसआई यूनिट में रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास a प्लस क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका मोशन भी नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सो a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला हमारे पास है मास। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमने न्यूटन्स लॉ में देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो इनर्शिया भी कहते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो मास होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, मतलब वो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटेटिवली हमें बताता है इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया को मास में हम लोग मेजर करते हैं। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द measure of its inertia. Greater the mass, this implies that greater the inertia. Mass of the object is constant and does not change from place to place. हर जगह constant होता है, चाहे अर्थ पे हो या फिर मून पे हो या कोई और प्लेनेट पे हो। वेट क्या होता है, तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, तो ये फोर्स है, तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। हमने देखा भी था जब हमने F इक्वल टू mg और F इक्वल टू g mm/d स्क्वायर को कैलकुलेट किया था, इक्वेट किया था। तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है एक फोर्स से, और वो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेट बोलते हैं। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। फोर्स हमारा हो गया मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, F इक्वल टू mg। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, W इज इक्वल टू mg। ये फोर्स वेट, तो वेट एक फोर्स ही है। अब वेट क्योंकि फोर्स है तो इसका SI यूनिट न्यूटन होगा। वेट क्या होता है, हमेशा एक डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस, तो जो g की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है एट अ गिवन प्लेस पर, ठीक है। देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस WmG होता है, तो g कांस्टेंट है, तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो गिवन प्लेस पे अगर मास ज़्यादा होगा, मतलब वेट ज़्यादा होगा, तो हम समझ जाएंगे मास भी ज़्यादा है क्योंकि g कांस्टेंट है, ठीक है। सो एट अ गिवन प्लेस ग्रेटर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला हमारे पास है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन सिंस द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन लोकेशन। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे तो जी कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे जी वेरी करेगा, और जी वेरी करेगा तो मास कांस्टेंट है तो डब्ल्यू भी वेरी करेगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो मून पे जो वेट है वो अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाया गया है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ क्या होता है, 1/6 होता है। तो अगर हम लोग इसको WM और WE से रिप्रेजेंट करें तो WM/WE इज इक्वल टू 1/6, दैट इज WM इज इक्वल टू 1/6 WE। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, NCERT इंटेक्स सॉल्व। तो यहाँ पर वेट होता है m/g, g को हम लोग नॉर्मल मानते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ के आसपास है, तो यहाँ पर मास हो जाएगा 10, वेट हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन SI यूनिट। An object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. What would be its weight when measured on the surface of the moon? In text solve question है, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि weight on moon is equal to 1/6 of the weight on earth, क्योंकि मास तो दोनों जगह सेम होगा, वेट अलग अलग होगा। तो गिवन में हमारे पास है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ WE बराबर 10 न्यूटन। लेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज WM। Now WM is equal to WE/6, that is 1.67 Newton. Therefore the weight of the object on the surface of the moon would be 1.67 Newton. अगला हम लोग देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या होता है, वो भी फोर्स होता है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। तो अगर फोर्स हमारा सेम है लेकिन क्या होता है उसका इफेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, या फिर जब हम लोग एरिया को भी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। तो मान लीजिए फोर्स हमारे पास सेम है 10 न्यूटन का, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ डिफरेंट फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज इज डिफरेंट। तो अगर हम लोग एरिया बदल देंगे तो उस जो इफेक्ट होगा फोर्स का वो अलग अलग होगा। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो थ्रस्ट भी क्या होता है, एक फोर्स ही होता है, लेकिन क्या होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो जो थ्रस्ट होता है वो जब यूनिट एरिया में लगता है तो उसको प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर हमारा होता है थ्रस्ट बाय एरिया, और प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, ये तो फोर्स ही है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। तो जो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल कहते हैं। तो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया पास्कल। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। तो एक टेबल पे एक ब्लॉक ऑफ वुड रखा हुआ है। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज़ 5 kg। तो मास 5 kg है एंड इट्स डायमेंशंस आर, और उनका डायमेंशन कितना है, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ़ इट इज़ मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशंस। तो अब क्या है कि वो जो हमारे पास वुडन ब्लॉक है उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो कभी उसको ऐसे लिटा कर रखा गया है, कभी उसको ऐसे सीधा करके रखा गया है, ठीक है, पर उसका मास 5 kg ही है। तो उसको अलग अलग तरह से रखा गया है। तो फाइंड द प्रेशर। अब हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर कितना एक्सर्ट हुआ। तो फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ़ इट इज़ मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन। तो एक बार टेबल टॉप पे उसका डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब वो सरफेस रखा गया है, और दूसरी बार 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ये सरफेस रखा गया है।
तो यहाँ पर एक बार ये टेबल टॉप पे मान लेते हैं ये टेबल है, तो एक बार ये रखा गया है, ये वाला जो सरफेस है 20 और 10 सेंटीमीटर, और एक बार जो हमारा टेबल टॉप पे ये वाला रखा गया है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो गिवन में मास दिया है, डायमेंशंस दिए हुए हैं। पहला में हम लोग देखते हैं तो इसको ऐसे सीधा करके रखा गया, तो जो थ्रस्ट होगा वो हो जाएगा मास इनटू जी। तो थ्रस्ट तो सेम होगा 49 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन जो एरिया होगा उसके अनुसार हमारा प्रेशर अलग अलग लगेगा। तो इस बार जो एरिया है टेबल टॉप पे, जो एरिया इन कांटेक्ट है वो ये है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द साइड इन कांटेक्ट विद द टेबल टॉप, तो जो एरिया कांटेक्ट में है उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ द साइड इन कांटेक्ट विद द टेबल टॉप इज इक्वल टू इतना। ऐसा यूनिट में बस कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम लोग को ज़्यादा यूनिट का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि वो अपने आप बैलेंस होके ऐसा यूनिट में ही आंसर आ जाएगा। तो 0.02 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रेशर हो जाएगा थ्रस्ट बाय एरिया, दैट इज़ 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। उसके बाद अगला हमारे पास बी है। तो बी में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर और 47 सेंटीमीटर वाला सरफेस है, तो थ्रस्ट तो उतना ही होगा, मास इंटू जी, चाहे आप कैसे भी रखिए मास तो उतना ही होगा और जी भी उतना ही होगा। तो 49 न्यूटन फिर से थ्रस्ट आ जाएगा, लेकिन एरिया के कारण क्या होगा, इस बार एरिया हम लोग लेंगे 20 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, तो एरिया आपका 0.08 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसके कारण प्रेशर अगर आप देखिएगा फोर्स या फिर थ्रस्ट 612.5 पास्कल। तो आप देख सकते हैं 612 आ गया, और यहाँ पर कितना था 2000 कुछ था, 2450, मतलब लगभग 4 टाइम्स हम लोग इसको बोल सकते हैं, 4 टाइम्स के आसपास आएगा। तो इतना प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी मैग्नीट्यूड सेम था पर इफेक्ट अलग अलग हो गया, तो इसी को इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग कह सकते हैं अगर एरिया अलग अलग होगा। तो द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स अ लार्जर प्रेशर। तो अगर फोर्स उतना ही है पर अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर लार्ज होगा, एंड अ स्मॉलर प्रेशर ऑन अ लार्जर एरिया। तो अगर एरिया लार्ज होगा तो इस प्रेशर, तो यहाँ पर अगर हमारे पास स्मॉलर एरिया होगा तो लार्जर प्रेशर होगा, और अगर स्मॉलर प्रेशर होगा तो लार्जर एरिया होगा। या ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग कि अगर स्मॉलर एरिया होगा तो लार्जर प्रेशर, और लार्जर एरिया होगा तो स्मॉलर प्रेशर। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। तो अगर फोर्स हमारा सेम है तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 ब्रीफ में पूरी की। ठीक है, और इसके डिटेल कॉन्सेप्ट आप अलग अलग क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी आपको पढ़ना है तो बेसिक में हमने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह हम लोग क्लास नंबर 4 में और भी कुछ देखेंगे, प्रेशर इन फ्लूइड्स ऐसे करके, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।